आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक नाम जमकर छाया हुआ है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिन्हें लाखों लोग पसंद करते हैं और खुद को उनका भक्त मानते हैं। बागेश्वर धाम में दरबार लगाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सबसे खास बात यह है कि वो अपने भक्तों की मन की बात बिना बताए जान लेते हैं और इसी खास वजह से लोगों का मानना है कि उन पर हनुमान जी की असीम कृपा है, जिसकी वजह से वो सबकी परिस्थितियां और उनके मन की बात जान लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी बताते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है और क्या है पूरा सच। क्या ये बाबा कोई पाखंडी हैं या कोई चमत्कारी? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर महाराज भी कहते हैं, उनकी जन्म तिथि 4 जुलाई 1996 को हुआ था। छतरपुर जिले के गड्ढा गांव उनका पैतृक स्थान है, जहां से उनके जीवन की शुरुआत होती है। पिता राम करपाल गर्ग एक पुजारी थे जो यजमान बनकर कथा कहते थे और माता सरोज गर्ग साधारण गृहिणी थी। उनका पालन पोषण भी बेहद सादे ढंग से किया गया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी श्री भगवान दास गर्ग को अपना सच्चा गुरु मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण की वंशावली ब्राह्मण है। शुक्ला परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से ही घर में पूजा पाठ और भक्ति में माहौल था, जिसका असर बालक धीरेन्द्र के मन में पड़ा। दादा भगवान दास गर्ग जैसे सिद्ध संत की छत्र छाया में बड़े हुए धीरेन्द्र कृष्ण जी ने उन्हें अपना गुरु बनाया। उनके दादा का बागेश्वर धाम से गहरा संबंध रहा है। वे निमोही अखाड़े के पास हनुमान मंदिर में लगने वाले दरबार का नेतृत्व करते थे। अपने दादाजी से प्रेरणा लेकर धीरेन्द्र कृष्ण ने भी दिव्य दरबार का हिस्सा बनना प्रारंभ कर दिया। इस दिव्य दरबार के कारण धीरेन्द्र कृष्ण जी मशहूर हो गए और लोग उनके कथा वाचन को काफी पसंद करने लगे। कई बार बागेश्वर महाराज जी ने ये बात भी कहा है कि उन्हें जो भी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त हुई है वो सब उनके दादा भगवान दास गर्ग का आशीर्वाद है। चमत्कारी है बाबा बागेश्वर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज का दावा है कि वे भक्तों की सारी विनतियों को सुनकर हनुमान जी के पास पहुंचाते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि बाबा बागेश्वर भूत प्रेत भी भगाते हैं। भक्त सिर्फ पर्ची पर अपना नाम लिखकर बाबा बागेश्वर तक पहुंचा देते हैं और वह नाम पढ़कर बिना बोले उनकी सारी समस्या बता देते हैं। वैसे तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पूरे भारत में मशहूर है, लेकिन इन दिनों लोग उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से भी जानने लगे हैं। हो सकता है शायद आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों से परिचित ना हो। आपको बता दें कि वो लोगों के मन की बात बिना बताए जान लेते हैं। बागेश्वर धाम में दरबार लगाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज पूरे भारत के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गए हैं। रोजाना लाखों लोग उनके पास अपनी अर्जियां लेकर आते हैं और अपनी समस्याओं का निदान पाते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रोगों के नाम की पर्चियां निकालते हैं और उनकी समस्याओं को उनके सामने रख देते हैं। कमाल की बात तो यह है कि इस मामले में उनसे कोई चूक नहीं होती और ना ही कभी उनकी बात गलत साबित होती है। दरबार में आने वाले लोगों को यह भी नहीं बताना पड़ता कि वो किस लिए आए हैं और उनकी समस्या क्या है। शास्त्री जी बिना बताए लोगों के मन की बात जान लेते हैं और अर्जी लगाने वाले इंसान को बिना जानकारी लिए उसके नाम से बुलाते हैं। उनके इन्हीं चमत्कारों के कारण बागेश्वर धाम में आने वाले लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना दरबार लगाते हैं। यह धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गंडा गांव में स्थित है, जो प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को समर्पित है। बागेश्वर धाम में प्रत्येक मंगलवार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपना दरबार लगाते हैं, जहां लोग देश के कोने कोने से अपनी अर्जियां लेकर आते हैं। 26 साल के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अपने कई उपनाम हैं, जैसे बागेश्वर महाराज, बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज शास्त्री जी। उनके परम मित्र का नाम शेख मुबारक और राजा राम है, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में बाबा बागेश्वर का साथ दिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बहुत सारे सम्मान भी मिल चुके हैं। साल 2022 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जून 2022 में ब्रिटेन दौरे पर उन्हें संत शिरोमणि पुरस्कार के साथ साथ वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 14 जून 2022 के दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यह तीनों पुरस्कार ब्रिटिश संसद द्वारा दिए गए, जिस दौरान पूरा संसद जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिले ये पुरस्कार भारत के लिए गौरव की बात है। बाबा के बचपन की दयनीय स्थिति बेहद ही खराब थी। जिन बागेश्वर धाम सरकार के दर पर आज पैर रखने की जगह नहीं होती है, वही धीरेन्द्र शास्त्री कभी एक छोटी सी झोपड़ी पर अपने घर वालों के साथ रहा करते थे।
जिन बागेश्वर धाम सरकार का पंडाल आज रोशनी से गुलजार रहता है, उनके घर को एक बल्ब भी नसीब नहीं था। उन्होंने अपने गांव में 8 साल तक भीख मांगे। जब वे 9 साल के हुए तब उन्हें वृंदावन पढ़ने के लिए जाना था, लेकिन उनके पिताजी कुछ करते नहीं। गांव के ब्राह्मण थे तो भीख मांग के ही अपना पूरा परिवार का जीवन यापन करते थे। वृंदावन जाने के लिए उनके पास 1000 रुपया किराया नहीं मिला था। लोग इसीलिए नहीं देते थे क्योंकि ये चुका नहीं पाएंगे। अपने इन्हीं निजी अनुभवों का किस्सा धीरेन्द्र शास्त्री कथाओं के बीच में सुनाते रहते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के कई नेता धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त हैं। श्रद्धालुओं की अपार संख्या यहाँ अपनी भावनाओं को लेकर उनके पास पहुँचती है। उनकी समस्याओं का समाधान तो निःशुल्क होता ही है, बल्कि मां अन्नपूर्णा की कृपा से प्रतिदिन चल रहे भंडारे में उन्हें प्रसाद भी निःशुल्क मिलता है। नर सेवा को ही नारायण सेवा मानने वाले संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज एक और जहां अपनी दिव्य शक्तियों से समाज की व्याधियों को मिटा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ सनातन संस्कृति के प्रचार, गौ रक्षा, निर्धन कन्याओं के विवाह और मानव कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र बनाना और सनातन धर्म का प्रचार करना और जन जन में राम की भक्ति को भरना है। वर्तमान युग में व्यक्ति अपने मानवता को खो रहा है, उस व्यक्ति के अंदर मानवता का संचार करना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बागेश्वर धाम वाले बाबा पाखंडी हैं या चमत्कारी? कमेंट करके जरूर अपनी राय दें।